यूरोलॉजी आखिर है क्या? आम लोगों को किस तरह की समस्याओं में यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? किडनी स्टोन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। इसके मुख्य कारण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बार बार पेशाब आना या जलन होना, ऐसे लक्षणों को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कब इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी किस उम्र में शुरू हो सकती है और इसकी शुरुआती पहचान कैसे होती है? क्या पानी कम पीने से सच में किडनी पर असर पड़ता है? अगर हाँ, तो रोजाना कितना पानी सही माना जाता है? ऐसे सभी सवालों को अपनी जिज्ञासाओं के लिए हमने अजमेर के पंचशील नगर स्थित जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल वर्मा से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल। सर, पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल वर्मा है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एक मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं नियमित रूप से क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, यूरोलॉजी आखिर है क्या? आम लोगों में किस तरह की समस्याओं में यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? यूरोलॉजी का मतलब है कि मूत्र रोग से संबंधित जो भी बीमारी है, या किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, पुरुषों में टेस्टिस, पेनिस से संबंधित जो भी बीमारी हैं, आप उसके लिए एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। सर, किडनी स्टोन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। इसके मुख्य कारण क्या है और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है? किडनी स्टोन बनने की मुख्य वजह रहती है आपका कम पानी पीना, नमक वाली चीज़ ज़्यादा खाना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज कम करना, या आप पहले से बीपी, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं या मोटापा है, ऐसे लोगों में किडनी स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सर, बार बार पेशाब आना या जलन होना, ऐसे लक्षणों को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ। कब इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? अगर बार बार पेशाब आना और जलन होने के साथ अगर पेशाब में खून भी आता है, बुखार भी आता है, कमर दर्द, पेट में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मूत्र रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेनी चाहिए। पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी किस उम्र में शुरू हो सकती है और इसकी शुरुआती पहचान कैसे होती है? प्रोस्टेट आमतौर से 40 से 45 साल के बाद बढ़ना शुरू करता है। इसके साथ ही जो सबसे पहले समस्या आती है, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना, दिन में पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना या पेशाब में जलन होना, ये प्रोस्टेट के संबंधित लक्षण है। सर, यूटीआई सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होता है या पुरुष भी उतने ही प्रभावित होते हैं? महिलाओं में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि महिलाओं का पेशाब का रास्ता पुरुषों के बजाय काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उनमें पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुरुषों में भी इन्फेक्शन होता है। अगर पुरुषों में इन्फेक्शन है तो उनको ज़रूर से ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। सर, किडनी फेलियर या डायलिसिस को लेकर बहुत डर रहता है। एक यूरोलॉजिस्ट के नजरिए से सही जानकारी क्या है? देखिए, किडनी फेलियर को हम एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट स्थिति में ऐसा रहता है कि तुरंत कोई इन्फेक्शन हो गया या किडनी में पथरी फंस गई, पेशाब की रुकावट है, ऐसे में स्थिति में किडनी की रिपोर्ट बढ़ जाती है, जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं। इस स्थिति में टेम्परेरी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कुछ सेशन के बाद रिकवर हो जाता है और आगे की डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रोनिक डिजीज़ जब रहती है, जिसमें किडनी पूरी तरीके से ख़राब होने लग जाती है, उस स्थिति में लॉन्ग टर्म के लिए आपको किडनी के कार्य के लिए या किडनी के रिप्लेसमेंट के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस के द्वारा हम खून को साफ़ करते हैं और जो शरीर में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है, वह डायलिसिस के माध्यम से साफ़ की जाती है। सर, क्या पानी कम पीने से सच में किडनी पर असर पड़ता है? अगर हाँ, तो रोजाना कितना पानी सही माना जाता है? हाँ, पानी शरीर के लिए और किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम पानी पीने से किडनी स्टोन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और साथ ही साथ मूत्र इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए रोज़ाना पानी कम से कम 3 लीटर पीना चाहिए, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं। यदि उनको पहले से कोई किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, वो आपको सही परामर्श दे सकते हैं। सर, कुछ लोग शर्म, झिझक या मिथक की वजह से डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शर्म की वजह से कई लोग इनिशियल स्टेज में बीमारी या लक्षणों के साथ आते नहीं हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति में आते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि बिना शर्म के एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। आपकी प्राइवेसी और सिक्रेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है और इनिशियल स्टेज में अगर आप इलाज लेते हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। सर, लाइफस्टाइल और डाइट का किडनी व यूरिनल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है और कौन सी चीजें रोजमर्रा में बदलनी चाहिए? देखिए, लाइफ़स्टाइल, आजकल की लाइफ़स्टाइल में लोगों का फ़ास्ट फूड खाना, मोटापा बढ़ना, शुगर और बीपी की बीमारियों की वजह से किडनी की भी बीमारियों की बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमें अपनी डाइट में पानी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, नमक वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड ये कम अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिनका वेट बढ़ा हुआ है
उन्हें वेट कम करना चाहिए और जो शुगर या बीपी की बीमारी है उनको नियमित रूप से दवाई लेते रहनी चाहिए और किडनी की जांच करवाते रहनी चाहिए। सर, आने वाले समय में यूरोलॉजी में कौन सी नई तकनीक और ट्रीटमेंट आगे बढ़ रहे हैं जिनमें मरीजों को ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए आजकल किडनी स्टोन के लिए या प्रोस्टेट के लिए बिल्कुल दूरबीन से या बिना चीरे और सूक्ष्म चीरे के माध्यम से इलाज संभव है और किडनी ट्यूमर हो गए या पेशाब की थैली का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए आजकल दूरबीन या रोबोटिक के द्वारा भी सर्जरी संभव है जिसमें पेशेंट की रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मुख्यतः कौन-कौन सी इलाज सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और आपसे परामर्श के लिए कब किस समय आ सकते हैं या मिल सकते हैं? हाँ, हम क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में यूरोलॉजी में किडनी से संबंधित ट्यूमर, किडनी में स्टोन, पेशाब की थैली में पथरी, पेशाब की थैली की गांठ या ट्यूमर या प्रोस्टेट बढ़ना, बीपीएच हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी सुविधाओं के लिए, ऐसी बीमारी के लिए हम सर्जरी कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मुझसे नियमित 10 से 5 के बीच कभी भी परामर्श कर सकते हैं।